राजा रुद्रसेन की कहानी भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में अपनी वीरता, न्यायप्रियता और अद्भुत व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध है। यह कहानी विभिन्न रूपों में सुनाई जाती है और इसके अनेक संस्करण हैं। पुराने समय में भारत में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम रुद्रगढ़ था। इस राज्य पर राजा रुद्रसेन राज करते थे। राजा रुद्रसेन अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित थे। उनके राज्य में कभी भी कोई अन्याय नहीं होता था और सभी लोग सुखी और सुरक्षित जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन राज्य के सीमावर्ती गांवों में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय एक विशाल राक्षस गांवों पर हमला करता, खेतों को नष्ट कर देता, लोगों को खा जाता और वहां भयंकर डर फैलाता। कई गांव खाली हो गए और लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर की ओर भागने लगे। राजा रुद्रसेन को जब इस समस्या की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और सैनिकों से चर्चा की। राजा ने अपनी सेना के सबसे बहादुर योद्धाओं को उस राक्षस से लड़ने के लिए भेजा, परंतु वह राक्षस न केवल बहुत शक्तिशाली था बल्कि जादू टोने में भी माहिर था। उसने सभी योद्धाओं को पराजित कर दिया। राजा ने देखा कि अब यह समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि इसे हल करने के लिए उन्हें खुद आगे आना होगा। वे जानते थे कि यह लड़ाई केवल शारीरिक शक्ति से नहीं जीती जा सकती, इसके लिए दिव्य शक्ति की आवश्यकता होगी। उन्होंने अपनी मां और राजगुरु की सलाह पर मां दुर्गा की शरण में जाने का निश्चय किया। राजा रुद्रसेन जंगल के बीच स्थित एक प्राचीन गुफा में गए जो मां दुर्गा का पवित्र स्थान माना जाता था। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वे दिन रात बिना भोजन पानी के मां दुर्गा का ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरे जंगल में उनकी भक्ति की शक्ति महसूस होने लगी। 21 दिनों के कठोर तप के बाद मां दुर्गा प्रकट हुई। उनकी छवि तेजोमय थी और उनके हाथों में अनेक अस्त्र शस्त्र थे। मां दुर्गा ने प्रसन्न होकर कहा, हे रुद्रसेन, तुम्हारी भक्ति और त्याग से मैं प्रसन्न हूँ। यह दिव्य तलवार लो। यह अजय है और किसी भी राक्षस या बुरी शक्ति का अंत कर सकती है, लेकिन इसे केवल धर्म और न्याय के लिए ही प्रयोग करना। राजा ने तलवार को आदर पूर्वक स्वीकार किया और मां दुर्गा को प्रणाम कर युद्ध के लिए निकल पड़े। राजा रुद्रसेन ने राक्षस को ढूंढने के लिए अपने गुप्तचरों को भेजा। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चला कि राक्षस एक घने जंगल में छिपा हुआ है। राजा ने अपनी सेना को वहीं तैनात किया और अकेले ही राक्षस का सामना करने का निश्चय किया। जब राजा जंगल के भीतर पहुंचे तो राक्षस ने उन पर अचानक हमला कर दिया। वह बहुत विशाल और भयंकर था। उसका हर वार पर्वतों को हिला देने वाला था। राजा रुद्रसेन ने धैर्य और साहस के साथ उसका सामना किया। तलवार और जादू के बीच घंटों तक युद्ध चलता रहा। अंत में राजा ने मां दुर्गा की दी हुई तलवार से राक्षस का सिर काट दिया। राक्षस की मृत्यु के साथ ही उसका सारा जादू टूट गया। जो लोग उसके जादू के कारण बंदी थे वे मुक्त हो गए। राजा रुद्रसेन की इस वीरता से पूरा राज्य आनंदित हो गया। लोग उन्हें धर्मरक्षक और महायोद्धा कहकर बुलाने लगे। राजा ने उस जंगल में जहां उन्होंने राक्षस का वध किया था, मां दुर्गा का एक भव्य मंदिर बनवाया। प्रजा ने राजा की इस विजय को दीपावली के समान उत्सव मनाकर मनाया। इस दिन को रुद्र विजय दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाने लगा। राजा रुद्रसेन ने इस घटना के बाद अपनी प्रजा को सिखाया कि जब भी कोई समस्या आए तो धैर्य, साहस और ईश्वर में विश्वास के साथ उसका सामना करना चाहिए। उनकी यह कहानी केवल एक राजा की वीरता की गाथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता का आदर्श है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे साहस और ईश्वर में विश्वास से हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है।